लंगड़ाकर चलने वाले लोगों की संख्या गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 27 लोग हैं जो लंगड़ाकर चल रहे हैं। ये किसी दिव्यांग सेवा केंद्र के बाहर की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये सूरत पुलिस की ओर से की गई सेवा का असर है। इन लोगों का ऐसा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने गणपति पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की थी। इनमें से कुछ लोगों ने सीधे गणपति बप्पा पर ही पत्थर चलाए थे। रात में इन्होंने गणपति पूजा पंडाल में पत्थर बरसाए थे और सूर्योदय से पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई और सूर्योदय के बाद बुलडोजर ने पत्थरबाजी वाले इलाके में अवैध अतिक्रमण को समतल कर दिया। कल से सोशल मीडिया में आप एक वीडियो वायरल होता हुआ देख रहे होंगे तमाम न्यूज चैनलों पे कि कुछ युवकों को पुलिस पकड़कर ला रही है और वो चल नहीं पा रहे हैं। लगता है कि उनके पैरों को मारकर तोड़ दिया गया है और इस वीडियो के साथ ही तमाम न्यूज चैनल, तमाम भारतीय पिशाच मीडिया ये परोस रहा है कि इन्हीं युवकों ने गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की है, इसलिए पुलिस ने इन्हें पीटा है और पुलिस इन्हें पकड़कर ला रही है। हालांकि इस पूरी घटना का सच कुछ और ही है जो भारतीय मीडिया आपके सामने नहीं रखती। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि गणेश जो सूरत में गणेश पंडाल पे पथराव हुआ, आखिर उसका सच क्या था। तो आपको बता दें कि ये घटना शुरू होती है 10-12 साल के बच्चों से, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बरियाली बाजार सूरत में पड़ता है, वहीं पे गणेश पंडाल लगा हुआ था। वहीं पंडाल के पास कुछ बच्चे, जिसमें दलित के ही बच्चे थे, कुछ मुस्लिम बच्चे थे। ये बच्चे खेलते खेलते खेल में न जाने कैसे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज जाकर प्रतिमा से लड़ती है और विवाद वहीं से शुरू होता है। कुछ लोग पंडाल से निकलते हैं और इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इन्हें ऑटो में बैठाकर सैयदपुरा पुलिस चौकी ले जाया जाता है और ले जाने के बाद पुलिस से कहा जाता है कि ये बच्चों ने गणेश की प्रतिमा को खंडित किया है। वहां पे उस समय 30-40 लोगों की भीड़ होती है। तभी वहां के कुछ लोग और लोगों को फोन कर देते हैं। धीरे धीरे करके वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ हिंदूवादी संगठन के नेता इकट्ठा हो जाते हैं। भाजपा के विधायक कांति बलल, जो उत्तर सूरत के विधायक हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे लाउड स्पीकर पे खड़े होकर बिना उसकी जांच हुए, बिना उस आखिर वो हुआ क्यों था, आखिर किसने किया, बिना इसकी जांच किए वो एक भड़काऊ भाषण दे बैठते हैं। कहते हैं मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने भी इस प्रतिमा को खंडित किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोई मुस्लिम ने छोड़वाना नहीं है, वो तुम्हारी हारिस हो, वो तुम्हारी हारिस हो। कोई पण मुस्लिम छोकरा पत्थरमारो करे છે એ કોઈને છોડવામાં નહીં આવે અને આપણે આ ચલાવવાનું પણ નથી। વારે વારે કોઈ પણ જગ્યાએ પથ્થરમારો કરે છે એ આપણે ચલાવવાનું પણ નથી। કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે મુસલમાનનો કોઈ એનો પથ્થરમારો કરે આપણે ચલાવવાનો નથી। હું તમારી હારી છું, ભારતીય જનતા પાર્ટી તમારી હારી છે અને જે પકડા છે એને છોડવાના પણ નથી। धीरे धीरे भीड़ 700 से 1000 हो जाती है और वहां पे बुलडोजर के नारे लगने लगते हैं। हाँ, मैं बता दूं, यही बुलडोजर, जिस बुलडोजर नीति के बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है कि किस तरह से बुलडोजर नीति को मुसलमानों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस देश की सत्ताधारी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं पे कट्टरपंथ इस एक्शन से बहुत ही खुश होते हैं। पुलिस चौकी के पास जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, अब वो उत्तेजित हो चुकी थी। वहां पे मुसलमानों की खड़ी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई। फिर वहां पे एक मस्जिद थी, मस्जिद पे पूरी भीड़ ने पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल है। ये सब पुलिस के सामने हो रहा था। इसके बाद वहां की जो पब्लिक थी, वहां सैयदपुरा के जो लोग थे वो भी उतर जाते हैं और फिर दोनों समुदाय आमने सामने आ जाता है। दोनों तरफ से हिंसा बढ़ जाती है। भारी पुलिस बल को तैनात किया जाता है और इस इलाके में उतारा जाता है। गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा। इसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी, इन बच्चों को जो है वहां से ले लिया जो है
उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है रजुआत करने के लिए, वो पुलिस के साथ उनका बातचीत चली रही थी। जो मीन दरमियान जो पत्थर मारा हुआ सामने के साइड से, और उसके बाद जो मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ। फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारे में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है। और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी उस एरिया में, जितने भी एरिया में थे, जहां जरूरत पड़ी वहां लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए। और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पास हमारे जो कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरे में और बहुत सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं कैमरे, लोगों के मोबाइल में, कुछ अधिकारियों ने वीडियो भी इनको बनाया, उन सारों को जो है लेकर भी जितने भी आरोपी थे, जो एक्चुअल आरोपी थे, जो लुखे लोग थे, जो शांति को दौड़ाने का प्रयत्न किया, सबको पकड़ने का कामगिरी चालू है। उसके बाद रात को 2 बजे हर्ष सिंघवी जो गुजरात सरकार में गृह मंत्री हैं, वो भी वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वह भी यही बयान दे देते हैं कि मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी पत्थरबाजी जिसने की है उसे सुबह का सूरज उगने से पहले सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और बिल्कुल अपने गृह मंत्री की फरमाबरदारी करते हुए गुजरात पुलिस ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। घरों के दरवाजे तोड़कर वहां के मुस्लिम युवकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। और आप वीडियो देख रहे हैं, जब गिरफ्तारी हो रही है तो वो कितने, ऐसा नहीं कि वो पुलिस का विरोध कर रहे हैं, पुलिस से कोई हिंसा कर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस उन्हें पकड़ कर लाती है। जब थाने तक ले जाती है तो वो पैरों से चल नहीं पाते। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने उनके साथ क्या किया। ये वो भीड़ है जिसे पता भी नहीं होगा इसमें कितने निर्दोष होंगे, जो घरों में सो रहे होंगे, जिन्हें जो कोई विवाद होता है तो घर में चले जाते हैं, इस तरह के भी लोग होंगे। लेकिन ये एक तरफी कार्रवाई, क्योंकि पत्थरबाजी पुलिस चौकी के सामने 2 समुदायों में हुई थी। वीडियो वायरल मस्जिद पे पत्थर मारने वालों का भी हुआ था, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में हमेशा होती आई है उसी तरह यहाँ पे भी हुई। मुसलमानों को टारगेट किया गया और बुलडोजर की मांग भी कर दी। हालांकि बुलडोजर दूसरे दिन वहां पे पहुंच भी गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि बुलडोजर नीति, बुलडोजर एक्शन न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन बुलडोजर से न्याय थोड़ा करना है, बुलडोजर से तो मुसलमानों के घरों को रौंदना है, मुसलमानों के कि मुसलमान कभी आवाज ना उठा सके, मुसलमान कभी खड़ा ना हो सके। और ये कट्टरपंथ भीड़ मुसलमानों के नफरत में इसी को ही विकास समझे, इसी को ही जीडीपी समझे, इसी को ही रोजगार समझे। बच्चों के खेल खेल में कैसे ये मामला हिंदू मुसलमान हो गया, कैसे ये हिंसा बढ़ी, इसके पीछे के कारण को किसी मीडिया हाउस आपको नहीं बताएगा। क्योंकि अगर बच्चों का मामला आ जाएगा तो इन मीडिया हाउसेस की रोजी रोटी चलना ही बंद हो जाएगी। बिना जांच किए कैसे बीजेपी विधायक और गृह मंत्री ने मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की राजनीति ही इसके इर्द गिर्द होती है। वो विधायक जी अपना नंबर बनाने के चक्कर में, गृह मंत्री जी अपना नंबर बनाने के चक्कर में 2 समुदायों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि जब पत्रकार ने पूछा सिंघवी से कि इस तरह के पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों के दरवाजे तोड़कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो सिंघवी ने भी हाँ में हाँ मिलाकर पुलिस के मनोबल को और बढ़ाने का काम किया। कहा बिल्कुल, जब इस तरह की पत्थरबाजी होगी तो पत्थरबाजों को इस तरह से पकड़ा ही जाएगा। लेकिन वीडियो में पत्थरबाजी तो 2 तरफ से हो रही थी, बाकी दूसरी तरफ की कार्रवाई कहाँ है। अगर ये दोनों तरफ की कार्रवाई करते हैं तो फिर ये न्याय कर देंगे, और न्याय भाजपा के विधायकों से, भाजपा के नेताओं से उम्मीद करना ही न्याय के खिलाफ है। जिस तरह से वहां के लोगों को मारकर थाने ले जाया जाता था, अब मुझे नहीं पता कि संविधान इसकी इजाजत कहाँ, किस कॉलम में देता है, किस सेक्शन में पुलिस को यह अख्तियार है कि किसी आरोपी को इस तरह मारो कि वो पैरों से चल ना सके। लेकिन संविधान और सुप्रीम कोर्ट तो अब जैसे लगता है इस देश में एक गुलदस्ते की तरह हो गया है, जो आपके ऑफिस और रूम की तो शोभा बढ़ाएगा लेकिन महक नहीं देगा। इस तरह के हाल कर दिया है देश के संसाधनों का। और भाजपा शासित ज्यादातर राज्यों में यही हो रहा है। आप असम की घटना को उठा लीजिए, कैसे किस तरह से एनआरसी के नाम पे परिवार के लोगों को पकड़ पकड़ कर कैंपों में डाला जा रहा है, कैसे कोई भी बवाल होने पर मुसलमानों के घर पे बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को जेलों में भरा जा रहा है, मुसलमान अगर कोई बयान दे दे या कोई प्रतिक्रिया दे दे तो उस पर दुनिया भर की कार्रवाई।
वहीं इनके संगठनों के जो नेता हैं भड़काऊ भाषण दिन रात देते रहेंगे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुसलमान इस वक्त पूरे देश में जिस तरह से जुल्म सितम उसके ऊपर हो रहा है, जहाँ पे एक कट्टरपंथ भीड़ खड़ी कर दी गई है, आपके मकान पे बुलडोजर चले तो ये कट्टरपंथ भीड़ खुश होती है। जहाँ पे आपको गौमांस के नाम पर आपकी मॉब लिंचिंग हो, आपको मार दिया जाए, तब ये भीड़ जस्टिफाई करने के लिए खड़ी होगी। इवन अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार भी इस देश में हो रहा है तो ये कट्टरपंथ भीड़ इतने नफरत में सानी हो चुकी है कि ये उस बलात्कारी के साथ भी खड़े होने में इन्हें शर्म नहीं आती। तो आप सोच सकते हैं कि इन छोटे बच्चों की शरारतों को कैसे मुसलमानों के माथे पे फोड़ा जाए, कैसे इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले को टारगेट किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि मुसलमान तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पे है तो फॉलो करें। खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।